सोचो, एक फिल्म का पहला सीन, अंधेरा है, ठंडी हवा बह रही है और एक इंसान अकेला बैठा है। आंखों में सपनों का समंदर, लेकिन हालात ऐसे जैसे सब कुछ छीन लिया गया हो। जेब खाली है, लेकिन दिमाग में आइडिया जल रहा है। लोग ताने मारते हैं, तुझसे नहीं होगा। जिंदगी बार बार गिराती है, मगर दिल कहता है बस एक कोशिश और। यही है असली कहानी संघर्ष की। ये कोई किताब का पन्ना नहीं, बल्कि हर उस इंसान का सच है जिसने अपनी आंसुओं से मुस्कान बनाई, अपनी हार से जीत गढ़ी। फर्क बस इतना है कि दुनिया उनकी रोशनी देखती है, लेकिन उनके अंधेरे को नहीं जानती। हर कामयाब इंसान की जिंदगी में वो रातें होती हैं जब नींद नहीं आती, वो दिन होते हैं जब हार मान लेने का मन करता है, और वो पल आते हैं जब लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन वहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि संघर्ष ही वो आग है जिसमें इंसान सोने की तरह तपकर चमकता है। कभी सोचा है, अगर जिंदगी हमें गिराती ही नहीं तो हम उठना सीखते कैसे? अगर हालात कठिन ना होते तो हिम्मत का मतलब समझ में आता कैसे? और अगर दर्द ना होता तो जीत इतनी मीठी लगती ही नहीं। संघर्ष कोई रुकावट नहीं, ये तो वो सीढ़ी है जो हमें वहां ले जाती है जहां खड़े होकर दुनिया हमें सलाम करती है। कभी आपने गौर किया है, जब विराट कोहली मैदान में बैट उठाकर खड़े होते हैं तो वो कितने कॉन्फिडेंट और आक्रामक लगते हैं, लेकिन उनके उस एटीट्यूड के पीछे कितनी मुश्किलें, कितने आंसू और कितना दर्द छुपा हुआ है, ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये कहानी है जुनून की, उस जज्बे की जो हर हार को जीत में बदल देता है। विराट का जन्म 1988 में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। मोहल्ले की गलियों से ही ये साफ हो गया था कि इस बच्चे में कुछ तो अलग है। लेकिन टैलेंट ही काफी नहीं होता। क्रिकेट में जगह बनाने के लिए त्याग चाहिए, पागलपन चाहिए, और सबसे ज्यादा चाहिए सपनों के लिए लड़ने की हिम्मत। उनके पिता ने वो हिम्मत दी। पैसों की तंगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने विराट को अच्छी कोचिंग दिलाई। बेटे का सपना उनका सपना बन गया। लेकिन किस्मत ने ऐसा वार किया जिसे सोचकर भी रूह कांप जाए। साल 2006 में जब विराट सिर्फ 18 साल के थे, रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे, उसी दौरान उनके पिता का निधन हो गया। सोचिए, अगर आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा अचानक चला जाए तो आप क्या करेंगे? कोई भी बच्चा टूट जाता, लेकिन विराट ने कुछ और किया। पिता की मौत की रात को भी उन्होंने अगले दिन मैदान में उतरकर अपनी टीम के लिए रन बनाए। वो रन सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं थे, वो एक बेटे का वादा था अपने पिता से, मैं रुकूंगा नहीं। उसके बाद विराट ने जो सफर तय किया, उसने उन्हें एक साधारण लड़के से दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटरों में बदल दिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, इंडियन टीम में जगह बनाई और धीरे धीरे क्रिकेट के किंग बन गए। लेकिन उनका असली बदलाव सिर्फ बैटिंग में नहीं, फिटनेस में भी आया। उन्होंने अपनी मेहनत और डाइट से न सिर्फ खुद को बदला, बल्कि पूरी भारतीय टीम को फिटनेस की नई सोच दी। हाँ, मैदान पर वो आक्रामक दिखते हैं, लेकिन उस आक्रामकता के पीछे उनका दर्द, उनका संघर्ष और वो गुस्सा है जिसने उन्हें बार बार गिरकर उठना सिखाया। खराब फॉर्म झेला, ट्रोलिंग झेली, हार भी झेली, लेकिन हर बार वापसी ऐसी की कि दुनिया ने सलाम किया। आज विराट कोहली सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, करोड़ों युवाओं के लिए उम्मीद है। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि हालात कितने भी बुरे हों, अगर जुनून सच्चा हो तो रास्ता खुद बनता है, और अगर हार को ताकत बना लो तो जीत सिर्फ वक्त की बात रह जाती है। सोचिए, जिस इंसान को कभी लोग पागल कहते थे, आज वही दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। एलन मस्क का नाम सुनते ही आपके दिमाग में टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें और आसमान चीरते स्पेसएक्स के रॉकेट आते होंगे, लेकिन ये चमकदार तस्वीर के पीछे कैसी दर्द भरी कहानी है, शायद ही सब जानते हों। उनकी जिंदगी में गरीबी भी आई, रिजेक्शन भी, दिवालियापन भी, और ऐसे पल भी जब जेब में किराया देने तक के पैसे नहीं बचे थे। एलन का जन्म 1971 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ। बचपन से ही वो अलग थे, घंटों किताबें पढ़ते, कंप्यूटर पर दिमाग लगाते और बस सपनों में खोए रहते। 12 साल की उम्र में उन्होंने खुद से प्रोग्रामिंग सीखी और एक गेम बेचकर पैसे भी कमाए। लेकिन स्कूल में हालत उलट थी। वहां उन्हें अक्सर बुली किया जाता, इतना कि एक बार बुरी तरह पिटने के बाद कई दिन अस्पताल में रहना पड़ा।
दिल में एक ही सपना था, अमेरिका जाना। उन्हें लगता था कि बड़े सपनों की असली धरती वही है। किसी तरह पढ़ाई के बहाने कनाडा पहुंचे और फिर अमेरिका। वहां खर्च चलाने के लिए छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन आंखों में चमक वहीं रही। कॉलेज के दिनों में ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि इंटरनेट दुनिया बदलने वाला है। भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की कंपनी शुरू की। पैसे नहीं थे तो दफ्तर में ही सो जाते, जिम में शॉवर लेते और दिन रात काम करते। मेहनत रंग लाई, कंपनी बिकी और उन्हें लाखों डॉलर मिले। फिर शुरू किया XCOM, जो आगे चलकर पेपाल बना। लेकिन किस्मत ने यहां भी धोखा दिया। जिस कंपनी को उन्होंने खड़ा किया, उसी से उन्हें बाहर कर दिया गया। सोचिए कैसा लगता होगा। लेकिन असली तूफान तब आया जब उन्होंने अपनी सारी कमाई SpaceX और टेस्ला में लगा दी। SpaceX के पहले तीनों रॉकेट फेल हो गए। टेस्ला की कारें चल ही नहीं रहीं। हालत इतनी खराब हो गई कि जेब में किराया देने तक के पैसे नहीं बचे। लोग हंसते थे, रॉकेट बनाना सरकार का काम है, कोई आदमी कैसे करेगा? इलेक्ट्रिक कारें पागलपन है, कौन खरीदेगा? लेकिन एलन के लिए हार मान लेना कोई ऑप्शन ही नहीं था। उन्होंने चौथा रॉकेट लॉन्च किया और वो सफल हुआ। उसी वक्त नासा ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया। दूसरी तरफ टेस्ला ने भी धीरे धीरे मार्केट पकड़ ली और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने कंगाल से मंगल तक का रास्ता तय किया। आज एलन मस्क सिर्फ अरबपति नहीं, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत है कि सपने चाहे कितने भी पागलपन भरे क्यों न हों, जुनून और हिम्मत से उन्हें सच किया जा सकता है। असफलता बार बार दरवाजा बंद कर सकती है, लेकिन अगर आप लगातार खटखटाते रहो तो एक दिन वही दरवाजा खुलता है, और जब खुलता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी थी। रात होते ही जिंदगी रुक जाती थी। लोग बस मोमबत्तियों और लालटेन की लौ पर जीते थे। और फिर एक दिन एक साधारण सा दिखने वाला आदमी उठा और कह दिया, मैं इस अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। यही आदमी था थॉमस अल्वा एडिसन। 1847 में जन्मे एडिसन न तो क्लास के टॉपर थे और न ही सबके चहेते। टीचर उन्हें धीमा और नालायक कहकर टाल देते थे, लेकिन माँ ने हार नहीं मानी, स्कूल छुड़वा लिया और खुद पढ़ाना शुरू किया। असली पढ़ाई किताबों से ज्यादा प्रयोगों में हुई। हर चीज को खोलकर देखने, समझने और नया बनाने की उनकी आदत ने ही उन्हें अलग बना दिया। अखबार बेचना, ट्रेन में मिठाई और फल बेचना, छोटी उम्र से ही जिम्मेदारियां उठानी पड़ी, लेकिन दिल में एक ही आग जल रही थी, कुछ ऐसा करना जो दुनिया बदल दे। टेलीग्राफ मशीनों से खेलते खेलते उन्होंने छोटे छोटे प्रयोग शुरू किए और फिर आ गया वो सपना, ऐसा बल्ब बनाना जो लंबे समय तक जले और हर घर को रोशनी दे। लेकिन यह सपना आसान नहीं था। उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा बार कोशिश की। हर बार बल्ब जलने से पहले फूट जाता या बुझ जाता। लोग मजाक उड़ाते, ये पागल है, वक्त बर्बाद कर रहा है। लेकिन एडिसन ने हार मानना सीखा ही नहीं। उनका मशहूर जवाब था, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 1000 तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। 1869 में आखिरकार उनकी मेहनत जीत गई। उन्होंने कार्बन फिलामेंट वाला बल्ब बनाया जो लंबे समय तक जलता था, और उसी पल दुनिया ने अंधेरे से रोशनी की तरफ कदम बढ़ाया। बल्ब के बाद भी एडिसन रुके नहीं। 1000 से ज्यादा पेटेंट उनके नाम हैं। फोनोग्राफ, ग्रामोफोन, मूवी कैमरा जैसी खोजें भी उन्हीं की देन हैं। एडिसन की कहानी हमें यही सिखाती है कि असफलता हार नहीं, सीख है। अगर जुनून और धैर्य साथ हों तो मजाक उड़ाने वाले भी एक दिन ताली बजाते हैं। और हर बार जब हम बल्ब जलाते हैं, वो हमें याद दिलाता है कि सबसे चमकदार रोशनी सबसे गहरे अंधेरे से ही जन्म लेती है। एक साधारण सा लड़का, जेब में पैसे नहीं, घर की हालत तंग, पढ़ाई भी अधूरी और नौकरी की तलाश में किसी दूसरे देश की धूप धूल में खड़ा पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को मुस्कुराकर तेल भर रहा है। अब अगर कोई कहे कि यही लड़का एक दिन भारत का सबसे बड़ा बिजनेस साम्राज्य खड़ा करेगा तो यकीन करना मुश्किल लगेगा। लेकिन यही हकीकत है धीरजलाल हीराचंद अंबानी की, जिन्हें पूरी दुनिया धीरूभाई अंबानी के नाम से जानती है। 1932 में गुजरात के एक छोटे से गांव में जन्मे धीरूभाई बचपन से ही सपनों में बड़े थे। पिता स्कूल में शिक्षक थे,
घर की हालत इतनी साधारण कि सपनों और हकीकत के बीच खाई नजर आती थी। लेकिन धीरू भाई वही थे जो कहते थे, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और सबसे अलग सोचो। गरीबी ने पढ़ाई अधूरी करवा दी और किस्मत उन्हें यमन ले गई, जहां उन्होंने पेट्रोल पंप पर नौकरी की। पेट्रोल पंप पर खड़े होकर वो अक्सर बड़े अफसरों और कारोबारियों को देखते और अंदर ही अंदर कहते, एक दिन मैं भी ऐसा बनूंगा। यही बेचैनी, यही ख्वाहिश उन्हें कभी चैन से बैठने नहीं देती थी। कुछ साल बाद वो भारत लौटे और मसालों और कपड़ों का छोटा व्यापार शुरू किया। यही वो कदम था जिसने उनकी असली जर्नी की नींव रखी। धीरे धीरे कारोबार बढ़ा और कपड़ा उद्योग में उन्होंने विमल ब्रांड लॉन्च किया, जो देखते ही देखते हर घर का नाम बन गया। लेकिन धीरू भाई का सपना कपड़े तक सीमित नहीं था। उन्होंने पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी, टेलीकॉम और फाइनेंस तक अपने साम्राज्य को फैलाया। उनका सपना था कि भारत का हर आम इंसान अच्छे प्रोडक्ट और सेवाएं अफोर्ड कर सके। उनका सफर आसान नहीं था। राजनीति का दबाव झेला, बड़े उद्योगपतियों से टकराव हुआ, मीडिया की आलोचना हुई, लेकिन धीरू भाई हर बार और मजबूत होकर उठे। उनका मानना था, अगर लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो समझो आप सही रास्ते पर हो। धीरे धीरे रिलायंस इतना बड़ा साम्राज्य बन गया कि करोड़ों भारतीय उसमें निवेश करने लगे। पहली बार आम जनता ने समझा कि शेयर बाजार सिर्फ अमीरों का खेल नहीं, बल्कि हर किसी का हक है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि भारत के सपनों का प्रतीक है। और धीरू भाई अंबानी की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि गरीबी कोई रुकावट नहीं, बस शुरुआत है। अगर इंसान बड़ा सोचने की हिम्मत रखता है और मेहनत से पीछे नहीं हटता, तो किस्मत भी उसके आगे झुकती है। धीरू भाई का सफर पेट्रोल पंप से रिलायंस तक ये साबित करता है कि सपनों की कोई जात, कोई सीमा और कोई कीमत नहीं होती। बस जुनून चाहिए और हिम्मत चाहिए उन्हें सच करने की। जरा सोचिए, एक लड़का जो कॉलेज तक पूरा नहीं कर पाया, उसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास था जुनून। और वही जुनून उसे दुनिया की सबसे मशहूर कंपनी एप्पल बनाने तक ले गया। ये कहानी है स्टीव जॉब्स की, जिनका नाम सुनते ही दिमाग में आईफोन, आईपैड और मैकबुक घूमने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उसी कंपनी से, जिसे उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर गैरेज में खड़ा किया था, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। सोचकर अजीब लगता है ना, कि कोई इंसान अपनी ही बनाई कंपनी से निकाला जाए। स्टीव जॉब्स का सफर आसान कभी नहीं रहा। बचपन से ही उनकी सोच अलग थी। वो हमेशा नई चीजों को लेकर एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन फीस ज्यादा होने के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जो भी क्लास उनकी दिलचस्पी की होती, जैसे कैलीग्राफी, वो उसे अटेंड करते। उस वक्त शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यही कैलीग्राफी का शौक आगे चलकर एप्पल के प्रोडक्ट्स को बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग पहचान देगा। दोस्त वॉज़नियाक के साथ उन्होंने अपने गैरेज से एप्पल की शुरुआत की। छोटे छोटे पार्ट्स जोड़कर उन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया और वहीं से एप्पल का जन्म हुआ। कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन वक्त ऐसा भी आया कि स्टीव जॉब्स को उसी कंपनी से निकाल दिया गया। सोचिए, कितनी बड़ी चोट रही होगी ये। अपने ही बच्चों जैसे बनाए सपने से दूर कर दिया जाना किसी के भी हौसले तोड़ सकता था। लेकिन स्टीव जॉब्स अलग थे। उन्होंने हार मानने के बजाय इसे अपनी जिंदगी का नया मोड़ बना लिया। उन्होंने नेक्स्ट नाम की कंपनी शुरू की और साथ ही पिक्सार खरीदी। पिक्सार को उन्होंने इतना आगे बढ़ाया कि उसी स्टूडियो ने हमें टॉय स्टोरी जैसी मशहूर एनिमेशन फिल्में दी। यानी निकाले जाने के बावजूद उन्होंने दुनिया को कुछ नया दिया, कुछ अलग दिया। सालों बाद किस्मत ने करवट ली। एप्पल को दोबारा उनकी जरूरत पड़ी और कंपनी ने उन्हें वापस बुला लिया। इस बार उन्होंने सिर्फ वापसी नहीं की, बल्कि ऐसी क्रांति लाई जिसने हमारी दुनिया बदल दी। उन्होंने आईपॉड, आईट्यून्स, आईफोन, आईपैड जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिसने टेक्नोलॉजी की परिभाषा ही बदल दी। स्टीव जॉब्स का पूरा सफर हमें यही सिखाता है कि जिंदगी जब आपको धक्का दे तो वहीं गिरकर पड़े मत रहिए। उठिए, खुद को झाड़िए और भी मजबूत होकर आगे बढ़िए। क्योंकि अगर स्टीव जॉब्स हार मान लेते तो शायद आज हमारे पास वो फोन न होता जो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है।
उनकी कहानी यही बताती है कि गिरना जरूरी है, लेकिन गिरकर उठ जाना वही आपको इतिहास बना देता है। सोचिए, अगर आज रात आपके कमरे में यह बल्ब न जल रहा होता तो कैसा लगता। चारों तरफ अंधेरा, कोई रोशनी नहीं, न पढ़ाई हो पाती, न काम, न मोबाइल चार्ज होता। लेकिन आज जो रोशनी हमारी जिंदगी का सबसे आसान हिस्सा लगती है, उसके पीछे एक इंसान की पागलपन जैसी मेहनत, अनगिनत नाकामियां और न हार मानने वाली जिद छुपी है। वो इंसान था थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। हालात ऐसे थे कि पढ़ाई के लिए सही माहौल भी नहीं मिला। स्कूल में टीचर्स उन्हें समझ ही नहीं पाए। कहते थे, ये बच्चा निकम्मा है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। सोचिए, जब पूरी दुनिया आपको बेकार कह दे, तब भी अपने सपने को पकड़ कर रखना कितना मुश्किल होता है। लेकिन एडिसन अलग थे। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, माँ ने घर पर पढ़ाया और वहीं से उनकी जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई। वो हर चीज को खोलकर देखते, जोड़ते, बार बार एक्सपेरिमेंट करते। एडिसन को बचपन से ही कुछ नया बनाने का जुनून था, लेकिन जुनून जितना बड़ा था, नाकामियां उससे भी बड़ी थीं। एक बल्ब बनाने के लिए उन्होंने 1000 से भी ज्यादा बार कोशिश की। 1000 बार। सोचिए, अगर हम में से किसी से एक काम 2 बार ना हो तो हम हार मान लेते हैं, लेकिन एडिसन 1000 बार नाकाम हुए और फिर भी रुके नहीं। लोग मजाक उड़ाते, कहते ये तो पागल है, लेकिन एडिसन के लिए हर असफलता एक सबक थी। वो कहते थे, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। और फिर वही दिन आया जब उनकी मेहनत रंग लाई। दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक बल्ब जला और इंसानियत अंधेरे से निकलकर रोशनी की ओर बढ़ गई। उस छोटे से बल्ब ने पूरी दुनिया बदल दी। सोचिए, अगर एडिसन हार मान लेते तो शायद आज हमारी रातें अब भी अंधेरे में डूबी होती। एडिसन की कहानी हमें यही सिखाती है कि असफलता दरअसल सफलता का दूसरा नाम है। हर बार गिरना, हर बार ठोकर खाना, ये सब रास्ते का हिस्सा है। फर्क बस इतना है कि आप उस ठोकर के बाद उठते हो या हार मानकर बैठे रह जाते हो। एडिसन ने हार नहीं मानी और आज हर जलता हुआ बल्ब उनकी जिद, उनकी मेहनत और उनके सपनों का सबूत है। जिंदगी में जब भी लगे कि रास्ता बंद है, याद करना थॉमस एडिसन को, जिसने 1000 बार हार कर भी एक ऐसी जीत पाई जिसने पूरी दुनिया को रोशनी दी। जरा सोचिए, भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन, पटरियों पर आती जाती ट्रेनें, भागते दौड़ते यात्री और उसी शोरगुल के बीच एक छोटा सा लड़का अपने पिता की मदद करते हुए चाय बेच रहा है। उस लड़के के सपनों का दायरा शायद किसी और की नजर में बहुत छोटा रहा हो, लेकिन उसके दिल में एक आग थी, एक ऐसा जज्बा जो उसे वहां से उठाकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बना देगा। ये कहानी है नरेंद्र मोदी की। मोदी का बचपन आसान नहीं था। आर्थिक तंगी, सीमित साधन और समाज की चुनौतियां, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा थे। लेकिन मुश्किलों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। वो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए भी सिर्फ चाय नहीं बेच रहे थे। वो लोगों को देखते, उनसे बातें करते, दुनिया को समझते और धीरे धीरे अपने भीतर एक अलग सोच बना रहे थे। उनके लिए हर ग्राहक, हर बातचीत एक सबक थी। यही जिज्ञासा और सीखने की चाह ने उन्हें राजनीति की तरफ खींचा। उन्होंने साधारण कार्यकर्ता की तरह शुरुआत की, प्रचार किया, झंडे लगाए, पर्चे बांटे, घंटों पैदल चलकर लोगों तक पहुंचे। वो हमेशा यही मानते रहे कि अगर आपका इरादा साफ है और मेहनत सच्ची है तो किसी भी बड़े मुकाम तक पहुंचना मुमकिन है। समय बीता, संघर्ष बढ़ा, लेकिन उनके हौसले भी उतने ही ऊंचे रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर सीधा या आसान नहीं था। रास्ते में आलोचनाएं भी आईं, विरोध भी हुआ, लेकिन मोदी का फोकस कभी नहीं टूटा। उन्होंने हर चुनौती को एक नए मौके की तरह लिया। आज जब हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखते हैं तो वो हमें यही याद दिलाते हैं कि छोटी शुरुआत कभी छोटी नहीं होती। असली फर्क आपकी सोच और आपकी मेहनत से पड़ता है। अगर रेलवे स्टेशन का एक बच्चा देश का नेता बन सकता है तो कोई भी इंसान अपनी कहानी बदल सकता है। मोदी की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे जैसे हों, अगर जज्बा है तो सपने पूरे होते हैं, और जब आप ठान लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।
कभी भी अगर लगे कि आपकी शुरुआत बहुत छोटी है तो मोदी का चेहरा याद कर लेना, क्योंकि छोटी चाय की दुकान से शुरू हुआ सफर आज पूरे देश की तकदीर लिख रहा है। जरा सोचिए, सुबह का वक्त है, तमिलनाडु के छोटे से कस्बे की गलियों में धुंधली सी रोशनी फैल रही है। बच्चे अभी बिस्तर में ऊँग रहे हैं, लेकिन एक दुबला पतला लड़का अपने हाथ में अखबारों का गट्ठर लिए गलियों में दौड़ रहा है। उसकी आंखों में थकान नहीं है, बल्कि सपनों की चमक है। यही लड़का आगे चलकर भारत का मिसाइल मैन कहलाएगा और एक दिन देश का राष्ट्रपति बनेगा। ये कहानी है AP.J अब्दुल कलाम की। कलाम का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। घर की हालत इतनी कमजोर थी कि पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कभी हालात को बहाना नहीं बनाया। सुबह अखबार बेचते ताकि स्कूल की फीस भर सकें और शाम को किताबों में डूब जाते। उनके लिए भूख और गरीबी से बड़ी भूख थी, ज्ञान की भूख। कहते हैं ना, जब इंसान सच्चे मन से कुछ चाहता है तो सारी दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाती है, और कलाम इसका सबसे बड़ा सबूत है। पढ़ाई के दौरान उन्हें विज्ञान और उड़ानों से खास लगाव था। आसमान में उड़ते पक्षी और हवाई जहाज देखकर वो सोचते कि एक दिन मैं भी ऐसी चीजें बनाऊंगा जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। यही सपना उन्हें एरोस्पेस इंजीनियरिंग तक खींच लाया। शुरुआती दौर में असफलताएं भी आईं, कई बार रिजेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने हार मानना सीखा ही नहीं। धीरे धीरे मेहनत और लगन से उन्होंने वो मुकाम पाया जो हर भारतीय को गर्व से भर दे। भारत की मिसाइल तकनीक में उनकी भूमिका इतनी बड़ी थी कि लोग उन्हें प्यार से मिसाइल मैन कहने लगे। उन्होंने सिर्फ विज्ञान नहीं दिया, बल्कि हर भारतीय को ये यकीन दिलाया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। और यही नहीं, आगे चलकर जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तो वो पद सिर्फ एक कुर्सी नहीं रहा, बल्कि करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया। वो राष्ट्रपति थे, लेकिन उनसे मिलने वाला हर इंसान उन्हें अपना दोस्त समझता था। कलाम हमेशा कहते थे, सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ाकर पूरे कराए जाते हैं। और यही लाइन उनकी जिंदगी का सार है। तो अगर कभी लगे कि हालात आपके खिलाफ हैं, पैसे की कमी है, मौके नहीं हैं, तो कलाम को याद करना, क्योंकि जिस इंसान ने अखबार बेचकर पढ़ाई की और एक दिन पूरे देश का सपना बन गया, उसकी कहानी हमें यही सिखाती है कि सपनों की उड़ान सिर्फ उसी की होती है जो हार नहीं मानता। अगर आप बार बार हारते जाएं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि दर्जनों बार, तो क्या आप फिर भी अपने सपनों के पीछे भागेंगे? ज्यादातर लोग शायद हार मान लेंगे, लेकिन एक आदमी था जिसने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े, वो फिर उठेगा। उसका नाम था अब्राहम लिंकन। लिंकन का बचपन आसान नहीं था। गरीबी इतनी थी कि ठीक से पढ़ाई भी नहीं हो पाई। किताबें ढूंढना, पढ़ने के लिए रोशनी जुटाना, हर छोटी चीज उनके लिए एक जंग थी। लेकिन उनके भीतर एक आग थी जो कहती थी कि दुनिया बदलनी है। यही वजह थी कि जब बिजनेस शुरू किया तो असफल हो गए, कर्ज चढ़ गया, लोग ताने मारने लगे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा कि शायद राजनीति के जरिए वो समाज के लिए कुछ कर पाएंगे, लेकिन किस्मत ने वहां भी कोई आसानी नहीं दी। एक चुनाव हारे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लोग हंसते थे, कहते थे ये कभी नहीं जीत सकता। सोचिए, लगातार कई साल तक सिर्फ हार मिलती रहे तो दिल टूटना लाजमी है। लेकिन लिंकन ने मानो हार को अपना सबसे बड़ा शिक्षक बना लिया था। हर हार के बाद उन्होंने खुद से कहा, यह अंत नहीं है, ये बस अगली कोशिश की तैयारी है। करीब 30 साल तक यह सिलसिला चला। बार बार हार, बार बार असफलता, लेकिन बार बार उठना भी। और आखिरकार उसी इंसान ने, जो गरीब घर से निकला था, जो चुनाव दर चुनाव हारता गया, वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना। और सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, बल्कि ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें आज भी दुनिया याद करती है, जिनकी पहचान इंसाफ और इंसानियत के लिए लड़ने वाले नेता के रूप में होती है। लिंकन की कहानी हमें यही सिखाती है कि हार का मतलब अंत नहीं होता। हार असल में हमें मजबूत बनाती है, रास्ता दिखाती है कि हमें कहां सुधार करना है। असली जीत उसी की होती है जो गिरने के बाद भी उठता रहे। और अगर कोई इंसान ये सोच ले कि हारने से बड़ा पाप हार मान लेना है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो अगली बार जब जिंदगी आपको गिराए,
जब लगे कि रास्ता बंद है, तब अब्राहम लिंकन को याद करना, क्योंकि उनकी जिंदगी एक सीधी सी बात कहती है, हारो कितनी भी बार, जीत सिर्फ उसी की होती है जो आखिरी तक हार नहीं मानता। कभी सोचा है कि एक इंसान जिसके पास जेब में पैसे नहीं, घर में उम्मीद नहीं और दिल में सिर्फ दर्द भरा हो, वो भी दुनिया को अपनी कहानियों से बदल सकता है? यही तो कहानी है जेके रोलिंग की, वो औरत जिसने हमें हैरी पॉटर दिया। लेकिन हैरी पॉटर उनके लिए सिर्फ एक किताब नहीं थी, वो उनकी जिंदगी की रोशनी थी, अंधेरे से बाहर निकालने वाला रास्ता था। जरा तस्वीर बनाइए, एक मां तलाक के बाद अकेली छोटी सी बेटी को गोद में उठाए बसों और ट्रेनों में सफर कर रही है। जेब में इतने पैसे नहीं कि ठीक से खाना खा सके, हालत इतनी खराब कि अक्सर कैफे में बैठकर लिखती, क्योंकि घर गर्म रखने के पैसे नहीं होते थे। बाहर की ठंड से ज्यादा ठंड उनके अंदर थी। डिप्रेशन इतना गहरा था कि कभी कभी उन्हें लगता था जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं बचा। लेकिन फिर भी उनके अंदर एक औरत थी जो कहती थी, नहीं, मुझे लिखना है, मेरी कहानी मुझे ही नहीं, औरों को भी जीने का हौसला देगी। उन्होंने लिखा, लिखती गईं, और उस लिखावट में उन्होंने अपने सारे आंसू, सारे डर, सारी उम्मीदें उड़ेल दीं। वो बच्चा हैरी पॉटर असल में उनका अपना आईना था, जो अकेला था लेकिन जादूगर भी था। अब सोचिए, जब उन्होंने ये किताब पूरी की और पब्लिशर्स के दरवाजे खटखटाए तो क्या मिला? रिजेक्शन। एक नहीं, दो नहीं, 12 बार। बार बार कोई ना कोई कह देता, ये किताब बिकेगी नहीं, बच्चों को ये पसंद नहीं आएगी, इसमें दम नहीं है। किसी और की जगह होती तो शायद हार मान लेता, लेकिन रोलिंग ने सोचा, अगर मेरी कहानी मेरी जिंदगी को बचा सकती है तो किसी और की भी जिंदगी बदल सकती है। और उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार 13वें पब्लिशर ने उनकी किताब छापने का फैसला लिया, और जो दुनिया कह रही थी कि ये किताब किसी काम की नहीं, वही किताब आज करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन बन गई। हैरी पॉटर ने न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी सपनों पर यकीन करना सिखाया। और जेके रोलिंग, जो कभी गरीबी और डिप्रेशन से लड़ रही थीं, वो दुनिया की सबसे मशहूर औरतों में गिनी जाने लगीं। उनकी कहानी हमें यही बताती है कि कभी हालात पर भरोसा मत करो। हालात चाहे जितने बुरे हों, अगर आपके अंदर सपनों की आग और कल्पना की ताकत है तो आप कहीं से भी उठ सकते हैं। रिजेक्शन, डिप्रेशन, गरीबी, ये सब सिर्फ इम्तिहान है। असली जीत तब होती है जब आप सबके बावजूद आगे बढ़ते हो। तो अगली बार जब आपको लगे कि सब खत्म हो गया है, याद रखना, कभी कभी सबसे अंधेरी रात ही सबसे खूबसूरत सुबह लाती है। जैसे जेके रोलिंग की जिंदगी लाई, जब एक अकेली मां ने दुनिया को जादू में यकीन करना सिखा दिया। सोचिए, कोई इंसान अपनी जवानी के सबसे खूबसूरत 27 साल लोहे की सलाखों के पीछे गुजार दे, बिना परिवार, बिना आजादी, बिना इस उम्मीद के कि बाहर निकलकर कभी फिर से रोशनी देख पाएगा। ज्यादातर लोग टूट जाते, हार मान लेते या फिर नफरत से भर जाते। लेकिन नेल्सन मंडेला वो इंसान थे जिन्होंने जेल की अंधेरी कोठरी में बैठकर भी अपने अंदर एक रोशनी जलाए रखी। जरा कल्पना कीजिए, सुबह की पहली किरण देखे बिना, खुले आसमान के नीचे सांस लिए बिना, 27 साल, दिन रात बस दीवारें और सलाखें। वहां उन्होंने पत्थर तोड़े, यातनाएं झेलीं, अपमान सहा, लेकिन मंडेला का दिल नफरत से कभी काला नहीं हुआ। हाँ, दर्द था, गुस्सा भी था, लेकिन उस गुस्से को उन्होंने अपने भीतर ताकत में बदल दिया। और जब आखिरकार वो जेल से बाहर आए तो लोग सोच रहे थे, अब ये बदला लेंगे, अब ये आग लगाएंगे, अब ये नफरत फैलाएंगे। लेकिन मंडेला ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने कहा, हम एक नया देश बनाएंगे जहां गोरा और काला, अमीर और गरीब सब बराबर होंगे। बदले की जगह उन्होंने माफी चुनी, नफरत की जगह उन्होंने प्यार चुना, और यही उन्हें महान बनाता है। सोचकर हैरानी होती है ना, जिसने अपने जीवन के इतने साल खो दिए, वही बाहर आकर दूसरों के लिए उम्मीद का दीपक बन गया। मंडेला सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नहीं बने, वो इंसानियत के प्रतीक बन गए। उन्होंने साबित किया कि असली ताकत बंदूक या सत्ता में नहीं होती, असली ताकत माफ करने में होती है, दिल बड़ा करने में होती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हों, अगर इंसान अपने भीतर की नफरत को प्यार में बदल दे
तो वो न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि पूरे देश की तस्वीर बदल सकता है। मंडेला की जिंदगी हमें यही याद दिलाती है कि सच्चा नेता वही है जो नफरत के बीच भी प्यार चुनता है और टूटी हुई दुनिया को जोड़ने का साहस रखता है। जरा सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि यह काम तुम्हारे बस का नहीं है क्योंकि तुम लड़की हो, तो कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा या फिर दिल टूट जाएगा? लेकिन मैरी क्यूरी ने ऐसे तानों को अपने सपनों की राह का पत्थर नहीं बनने दिया, बल्कि सीढ़ी बना दिया। वो द्वार था जब औरतों से उम्मीद बस इतनी की जाती थी कि घर संभालो, चूल्हा जलाओ, बच्चों को पालो। लेकिन मैरी ने दुनिया को दिखा दिया कि दिमाग और हिम्मत का कोई जेंडर नहीं होता। उनके लिए शुरुआत आसान नहीं थी। कॉलेज की पढ़ाई करना, रिसर्च करना, लैब में काम करना, ये सब उस जमाने की औरतों के लिए नामुमकिन सा माना जाता था। लोग कहते थे, विज्ञान औरतें कर ही नहीं सकती। लेकिन मैरी ने चुपचाप मेहनत जारी रखी। दिन रात वो लैब में लगी रहती, बिना थके, बिना रुके। उनकी लगन इतनी गहरी थी कि अक्सर उनके कपड़े तक केमिकल से जल जाते थे। फिर आया वो पल जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने रेडियम और पोलोनियम जैसे नए तत्व खोज निकाले। सोचो, ये खोजें कितनी बड़ी थीं कि आज तक मेडिकल और साइंस की दुनिया उन पर टिकी है। और कमाल ये कि मैरी क्यूरी दुनिया की पहली ऐसी इंसान बनी जिन्हें दो बार नोबेल प्राइज मिला। लेकिन ये सिर्फ एक वैज्ञानिक की जीत नहीं थी, ये हर उस औरत की जीत थी जिसे कहा गया था कि तुम ये नहीं कर सकती। मैरी ने साबित कर दिया कि ज्ञान का कोई लिंग नहीं होता, दिमाग का कोई लिंग नहीं होता, और अगर हिम्मत सच्ची हो तो दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियां भी फतह की जा सकती हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि लोग चाहे जितनी बार कहें नहीं हो सकता, अगर तुम खुद पर भरोसा रखो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। और यही वजह है कि आज मैरी क्यूरी सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि साहस और उम्मीद का नाम बन चुकी है। जिंदगी अगर आसान होती तो शायद किसी को हीरो बनने का मौका ही नहीं मिलता। सोचो, अगर जेके रोलिंग को कभी रिजेक्शन नहीं मिला होता, अगर नेल्सन मंडेला जेल की सलाखों में सालों तक बंद नहीं रहे होते, अगर मैरी क्यूरी ने तानों और तिरस्कार से डरकर अपनी किताबें बंद कर दी होती, तो क्या हमें आज इतनी बड़ी कहानियां सुनने को मिलती? सच ये है कि हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उन मुश्किलों को हार मानकर छोड़ देता है और कोई उन्हें सीढ़ी बना लेता है। गरीबी, नाकामी, मजाक या ताने, ये सब असल में रुकावट नहीं है, बल्कि वो इम्तिहान है जो जिंदगी हमें परखने के लिए देती है। और जितनी बड़ी परख होती है, उतनी ही बड़ी मंजिल मिलती है। इंसान वही सफल होता है जो बार बार गिरकर भी खड़ा होता है, जो टूटकर भी हार मानने से इनकार कर देता है। हर संघर्ष में एक छुपा हुआ अवसर होता है, बस जरूरत है उसे देखने की। अक्सर जब हम सबसे अंधेरे दौर से गुजर रहे होते हैं, तभी कहीं एक छोटी सी रोशनी हमारी तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन वो रोशनी सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है जो हिम्मत नहीं हारते। जिंदगी का असली सबक यही है कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, चाहे लोग कितनी भी बार तुम्हें कहें कि तुमसे नहीं होगा, अगर तुम खुद से कह सको कि मुझसे होगा, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और शायद यही वजह है कि ये सारी कहानियां हमें बार बार याद दिलाती हैं कि जीतने वाला वो नहीं होता जो कभी गिरता ही नहीं, बल्कि जीतने वाला वो होता है जो हर बार गिरकर फिर से खड़ा होता है और पूरे यकीन के साथ कहता है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ।